जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का दर्शन कर लीजिए, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कीजिए, लख लख शुक्राना कीजिए कि गुरु जी मानव रूप में धरती पर महाशिव भोलेनाथ बनकर आए हैं, सारी संगत का कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद सनातन धर्म मंदिर आलमबाग सिंगार नगर में मिल गया है। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से प्रति महीना सिंगार नगर सनातन धर्म मंदिर में गुरु जी का अनोखा ब्लेसिंग डिवाइन भरा सत्संग संपन्न होता है। जय गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करें। संगत जी, महाशिवरात्रि आ रहा है। महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ माता पार्वती का शुभ विवाह होता है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ का महापर्व है और गुरु जी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, धरती पर सारी संगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे अपनी संगत को महाशिवरात्रि पे बड़े मंदिर आना। गुरु जी क्यों बुलाते थे बड़े मंदिर, अपनी संगत का कैसे और कब कल्याण करना था, आइए आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। महाशिवरात्रि की आपको बहुत खुशियां मिलने वाली है। यह सत्संग आपके जीवन में अनेक बदलाव लाएगा। आपके अनेकों सवालों के जवाब भी इस सत्संग में मिलने वाले हैं। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरु जी स्वयं कहते हैं। चलिए आगे का सत्संग अंकल जी से आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, चाहे आप इस समय कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हो सकता है कि यह आपके जीवन का सबसे अंधकारमय चरण हो, लेकिन फिर भी हमारे पास हमेशा आशा की एक किरण होती है जो हमें हर समय याद दिलाती रहती है कि डगमगाए नहीं, न ही घबराए। आशा वास्तव में गुरु जी का आशीर्वाद है। जिसने आशा किया, गुरु जी में विश्वास किया, गुरु जी उसे बहुत शक्ति देते हैं, वह तर जाता है। सभी किरणें एकत्रित करें और इस अंधकार को दूर करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि गुरु जी सबके साथ हैं। संगत जी, हमेशा सकारात्मक रहो। हमारा दृढ़ विश्वास और दृढ़ता भगवान को, गुरु को प्रसन्न करेगी, जिससे वह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे हैं शिव अवतारी भोलेनाथ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, चरण चाकरी गुरु जी की जन्मों जन्मों तक मिलती रहे। गुरु की रजा में सारी उम्र मस्ती से कटती रहे। मैं जहां भी रहूं, गुरु जी की रजा में खुश रहूं, पर मेरे नाम की हाजिरी गुरु जी के दरबार में हमेशा लगती रहे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आरती का दर्शन कर लीजिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी के आरती का दर्शन पा रहे हैं। जय गुरु जी। अवसर का शुभ लाभ उठाएंगे। गुरु जी जो है हमारे दो रूप में प्रकट हुए। जो मूर्ति रूप है गुरु जी का, वो साकार रूप है, और निराकार रूप है गुरु जी का लिंग। ये सिर्फ परब्रह्म परमात्मा के ही हैं और किसी देवी देवता के नहीं हैं। तो जैसे बताया जाता है, जब भीष्म अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, ज्योतिर्मय स्तंभ था, वो आदि अंत से रहित था, और भगवान शिव जी जो है जब वो पूजा करते हैं, पहले उनका आपस में विवाद हो जाता है, तो भगवान शिव प्रकट होते हैं साक्षात। तो वो कहते हैं उनकी पूजा से, मैं आज ब्रह्मा विष्णु को बोलते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ जो आपने पूजा की है। तो आज का दिन जो है ये परम पवित्र और महान से महान होगा, और ये आज की तिथि जो है वो शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। तो ये है हमारे गुरु जी। गुरु जी हमें टाइम टू टाइम कैसे ब्लेस करते रहते हैं। शिवरात्रि जो है ये धर्म की वृद्धि का भी समय है, और शिवरात्रि जो है ये करोड़ों करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। स्पेशल ब्लेसिंग्स गुरु जी की, जैसे गुरु जी कहते रहे हैं, हर फंक्शन पे गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। वैसे तो हर पल हर क्षण गुरु जी की ब्लेसिंग्स शावर होती रहती हैं।
शावर होती हैं, लेकिन गुरुजी फंक्शंस पे गुरुजी ने कहना स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, बुला बुला के गुरुजी कैसे ब्लेस करते थे हमें, और गुरुजी सबके कष्ट अपने ऊपर लेते थे। गुरुजी की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती थी, क्योंकि गुरुजी अनंत लोगों के, पता नहीं करोड़ों लोगों के एक साथ अपने ऊपर कष्ट ले लेते थे। तो संगत जी गुरुजी के साथ बिताए, जो गुरुजी ने मेहर की, गुरुजी ने अपने चरण शरण में रखा, तो उसमें से कुछ जो गुरुजी की कृपा है वो आज शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी के पास जैसे मेरा जो पहला तो व्रत आया था वो नवरात्रों का आया था, और दूसरा जो था शिवरात्रि का आया। तो नवरात्रों में गुरुजी ने मेरे को समझा दिया था कि ये जो लंगर है ये अमृत है, आप ये मत जाओ इसमें क्या है क्या नहीं है। संगत जी ये हमें वहमों भ्रमों से गुरुजी ने निकाला है। हम लोग सोचते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमने सिर्फ यही खाना है, लेकिन गुरुजी ने कहा जो गुरुजी हमें देते हैं, गुरुजी का लंगर स्पेशली जो है वो अमृत होता है, उसमें हमने उसकी फॉर्म पे कभी नहीं जाना, भूल कर कभी नहीं जाना, क्योंकि उसकी वो फॉर्म नहीं होती। गुरुजी का कहना चाय प्रसाद जैसे पहले दिन ही मेरे को ब्लेस किया गुरुजी ने, वो अमृत था, इसीलिए मेरे को उसने बहुत फायदा किया। और गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद क्यों कहा जाता है? गुरुजी ने समझाया, कहते जितना तुम छोड़ देते हो उतनी ब्लेसिंग्स तुम्हारी चली जाती हैं। गुरुजी का बहुत जब तक लगता है हम हील करने के लिए, अगर हम नहीं उसको लेंगे, या जैसे हम आगे शेयर कर लेते थे, गुरुजी का कहना होता था नहीं तुम्हें दिया है तो तुम ही लोगे, क्योंकि तुम्हें जिस चीज के लिए दिया गया है वो गुरुजी को पता है। बाकी फैमिली हमारी, अगर फैमिली का एक मेंबर आया है तो उसी के थ्रू गुरुजी अपने आप ब्लेस करते हैं। ये हमारे भगवान हैं, इसीलिए ही कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो गुरुजी की कृपाएं अनंत है। शिवरात्रि पे फिर वही था, एम्पायर स्टेट में ही थी जो पहली शिवरात्रि थी, बड़े मंदिर में तो बहुत कम हुए फंक्शन गुरुजी के। तो फिर मेरे को कोई इफ्स एंड वर्ड्स नहीं आए, मैंने बड़े आराम से गुरुजी ने उससे पहले ही समझा दिया था भी ये अमृत है आंटी, मत सोचा करो इसके लिए कभी भी, आप ये मत भूल करो, भगवान शिव का प्रसाद मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो गुरुजी ने ऐसे प्यार से हमें ये बातें बड़े उससे समझाई ही। तो ऐसे ही जब फिर बाद में बड़े मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, उसमें जो थे शुरू हुए फंक्शन होने गुरुजी के, तो शिवरात्रि का मेरे को याद है वही था। गुरुजी उस टाइम पे सेवा बहुत कम लोगों को देते थे, ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी जानते थे किसका कष्ट कब करना है, काटना है। तो हुआ ये, दोपहर का टाइम था, हमने दोपहर में लंगर में, गुरुजी के लंगर में वैसे चावल नहीं बनता था, लेकिन हम फंक्शन वाले दिन हलवाई भी होते थे, वहाँ स्टाफ बहुत होता था हमारा, तो हम दाल चावल बनवाते थे और सब लोग वही लेते थे प्रसाद में। और व्रत रखना तो गुरुजी ने समझा ही दिया था। कहते किसी को मैंने देखा है कहते हुए, मैंने अपने टाइम में एक ही आंटी को देखा था जिसको गुरुजी ने बोला था वो तुम व्रत कराया कर सोमवार के, और नॉर्मल गुरुजी कहते थे वो कोई जरूरत नहीं है करन दी, कहते तुम करते फास्ट रखते हो और डिंडोरा पीटते रहते हो, आज मेरा फास्ट है, आज मेरा फास्ट है, कहते कोई फायदा नहीं है, अब खाओ पियो अपना ऐश करो। तो गुरुजी ने जब बड़े मंदिर में एक बार ऐसा ही हुआ, पहली शिवरात्रि तब सेलिब्रेट होनी थी, तो संगत थोड़ी सी सेवादार आए हुए थे। अब सेवादार आए हुए थे तो हमने लंगर शुरू किया तो दोपहर का, और कुछ संगत ने बोला आज हमारा फास्ट है, हम जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी का लंगर रात को ही लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो ऐसा हुआ। फिर एक बार हुआ गुरुजी का शिवरात्रि पे, शिवरात्रि ही थी और बड़े मंदिर में ही थी वो भी, और वही लंगर किया दोपहर का, और उसके बाद सेवादारों का यही जवाब था कि हम बाद में लेंगे। तो मेरे को उस टाइम पे लगा, मैंने कहा काश मेरे पास फ्रूट होता इस टाइम पे तो कितना अच्छा होता, तो संगत को मैं फ्रूट दे पाती, लेकिन मेरे पास उस टाइम फ्रूट नहीं था। मेरे को महसूस बहुत हुआ भी ये मैंने सोचा ही नहीं, जिनका फास्ट होगा उनके लिए फ्रूट भी चाहिए होगा। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, एक अंकल जलंधर से आते हैं, आहूजा आंटी, यहाँ पंचकुला में गुरुजी 1 साल गुरुजी रहे, गुरुजी ने वहाँ संगत को ब्लेस किया। तो वो मेरे छोटे सिस्टर इन लॉ के आगे जो हैं, सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड हैं, उनके भाई हैं आहूजा आंटी के ब्रदर धर्मेंद्र अंकल। वो शाम के टाइम आते हैं, तो इतनी संगत आ चुकी थी उस टाइम पे, तो मेरे को गुरुजी ने सीधा उनके पास भेजा। मैं बैकयार्ड में थी बड़े मंदिर के, तो मैंने अंकल को पूछा अंकल आपके पास फ्रूट है क्या? तो अंकल की आंखों में एकदम बड़ी चमक आ गई, तो अंकल उछल पड़े, कहते हाँ हाँ गाड़ी में है आंटी।
तो एज ए रिलेटिव तो मैं उनसे ना पूछती, लेकिन गुरुजी को पता था, क्योंकि गुरुजी ने उनका भी कल्याण करना था। वो कैसे हुआ? अंकल कहते जब मैं चला, मैंने रास्ते में फ्रूट खरीदा बहुत सारा। कहते मेरे को पता था गुरुजी के यहाँ फ्रूट नहीं चलता है, तो कहते फिर भी मेरे मन में पता नहीं क्यों था, आज शिवरात्रि है तो आज फ्रूट का प्रसाद ही लेके जाता हूँ। कहते कितना अच्छा हो अगर गुरुजी को भोग लग जाए। तो कहते मैंने कहा लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जब गुरुजी ने मेरे से कहलवा दिया अंकल को, तो अंकल भागे भागे गए, ढेर सारा फ्रूट गुरुजी के लिए संगत के लिए लेके आए अंकल। तो अंकल ने फिर बताया ये सारी बात मेरे को। कहते ऐसे ऐसे मेरे मन में आया था आंटी, तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। तो देखिए गुरुजी कैसे हम सबकी सुनते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी का एक बार हुआ, दोपहर का लंगर हो रहा था और गुरुजी का फोन आया। गुरुजी ने मेरे को पूछा आंटी की करी जाने हो? मैंने कहा गुरुजी बस लंगर लिया है अभी, तो अभी कहते सबदा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, सबका नहीं हुआ, कुछ लोगों का फास्ट है। गुरुजी कहते ओ नहीं, सबदा व्रत पूरा हो गया और सबनों लंगर करवा दे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने के आदेश से उस टाइम पे सबको वो लंगर करवाया गया। तो ये है गुरुजी की कृपा, गुरुजी हमें कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही हुआ, एक बार गुरुजी ने शिवरात्रि का ही फंक्शन था और उन दिनों जैसे आजकल 12 महीने मिल जाते हैं, हर फ्रूट मिल जाता है तकरीबन, हमें उन दिनों नहीं मिलता था और गुरुजी का आदेश हुआ। गुरुजी ने जैन अंकल जो नोएडा में ही रहते हैं, उमेश जैन अंकल, बड़ी प्यारी संगत है गुरुजी की, आंटी अंकल और बच्चे भी उनके। गुरुजी ने उनके साथ हमें कुछ कार्ड भी ब्लेस करके दिए हुए हैं, जो मेरे पास गुरुजी की अमानत संभाले हुए हैं। वो बड़े प्यार से मैंने मंदिर में रखा हुआ है, उन सबको इकट्ठा करके। तो गुरुजी ने उनको कहा, उनका सहारनपुर में मेरे ख्याल में बाग है या जो भी है, तो गुरुजी कहते वो उमेश है कर वहां जा और वहां से आम लेके आ। तो अब सबको पता था अभी आम का तो सीजन नहीं है, आम तो मिलेगा नहीं, लेकिन गुरुजी के आदेश को अंधा कहते कल तक तो ये चलेंगे नहीं, ये खराब हो जाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं अंकल, गुरुजी ने मंगवाई हैं तो देखा जाएगा, अब गुरुजी की ब्लेसिंग अपने आप काम करेंगे इस चीज के लिए। चलिए, वो पूरी रात लग गई हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा थे, आम प्रसाद बहुत था उस टाइम पे। तो उनको धो के अच्छे से सुखाया गया। सुखा करके अब तो मंदिर काफी चेंज हो गया है। पहले गुरुजी ने यहाँ शिव जी का स्वरूप रखा हुआ है, हॉल के पीछे काफी बड़ी स्टेज बनवाई थी और गुरुजी ने जो अपनी स्टेज बनवाई थी, वो जो यहाँ गुरुजी ने हमें, जिनको गेस्ट रूम नाम दिया था, 3.5 साल हमारी पूरी फैमिली को रख के ब्लेस किया था गुरुजी ने। तो वहाँ और पहाड़ी वाले गार्डन को टच करते हुए जस्ट स्टेप के साथ ही एक छोटी सी स्टेज होती थी। तो गुरुजी ने बताया वो ऐसे मैं बैठा करूंगा, वो थे संगत डांस करया करूंगी। लेकिन वो गुरुजी ने देखो करवाने की, गुरुजी को फिजिकली कुछ जरूरत नहीं थी, गुरुजी ने बनवाया और बनवा के उसको हटा भी दिया, सब वो ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। आज मंदिर में बहुत सारी चीजें नहीं है जो गुरुजी ने बनवाई। ट्रीटमेंट रूम भी गुरुजी ने बनवाए थे, एक अंकलों के लिए, एक आंटियों के लिए, लेकिन गुरुजी अपने खुद ही गुरुजी ने दोनों को हटवा दिया था। गुरुजी कहते अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो गुरुजी को हर टाइम सब बातें पता होती हैं, हमें नहीं पता होती। चलिए, अब जो आम प्रसाद था वो पूरी रात लग गई हमें वॉश करने में, उनको सुखाया, सुखा के उस बड़े वाली स्टेज के ऊपर हमने पैक कर करके रख दिया खुले में। हमने कहा गुरुजी कल तक आएंगे तो हवा लगती रहेगी, बाहर ओपन में है, खराब भी नहीं होगा। तो ये हमारी सोच थी। ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की थी, वो खराब हो ही नहीं सकता था। वही हुआ। नेक्स्ट डे जो था, गुरुजी शाम को आते थे फंक्शन में, और गुरुजी का कई बार हुआ है, गुरुजी दिन में आकर भी हमें ब्लेस कर जाते थे। संगत नहीं होती थी उस टाइम पे, तो गुरुजी शाम को आए, सत्संग हुआ, संगत चली, सब कुछ हुआ। तो गुरुजी ने आसन पे विराजमान, गुरुजी ने बोला चलो वो लेके आओ, अम्ब लेके आओ। फिर तो हमने वही एक चेन बनाई, आगे की आगे हम पास करते चले जा रहे थे। और देखिए वो इतने बड़े बड़े साइज के आम, मेरे ख्याल में हम दोनों हाथों में बड़ी मुश्किल से उठा पाएंगे, लेकिन गुरुजी वही अपना राइट हैंड से प्रसाद देना, और गुरुजी के हाथ में शायद 3 आ रहे थे उस टाइम पे, और गुरुजी बड़े आराम से दे रहे थे। संगत भी थी, काफी संगत थी उस दिन। तो गुरुजी ऐसे दिए जा रहे थे। हमें बाद में लगा तो भी शायद जो है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम गुरुजी का पता होते हुए भी दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है गुरुजी जो हैं
बांटे जा रहे हैं, कहीं कम ना पड़ जाए बाद में प्रसाद। तो मैंने अपने नेक्स्ट जो मेरे से सेवादार था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ऐसा करो, गुरुजी को हल्का सा जाके बोल दो धीरे से, गुरुजी प्रसाद थोड़ा कम कर दो, अभी संगत बहुत पड़ी है। गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने एक और बढ़ा के देना शुरू कर दिया। तो मेरे को ही पता चला इस बात का। मैंने कहा यार गुरुजी तो ना कहते तो ही अच्छा था, अब गुरुजी ने तो और बढ़ा दिया बल्कि। तो कैसे होगा, क्या होगा? हम वही कुएं के मेढक हैं, हमें तो परमपिता परमात्मा तक की पहुंच पता ही नहीं है कुछ। तो फाइनली क्या हुआ, गुरुजी ने पूरी संगत का प्रसाद दे दिया। अभी भी हमारे पास कुछ पेटियां प्रसाद की बची हुई आम की। अब गुरुजी ने संगत को भेज दिया। वही जैसे गुरुजी ब्लेस करते थे, हमें डांस भी करवाते थे, तो गुरुजी सिलेक्ट करके करवाते थे किसको हील करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। उसके बाद थोड़ी संगत बची, गुरुजी ने बाकी संगत को भेज दिया। टाइम भी काफी हो चुका था उस टाइम तक, क्योंकि डांस करके वो संगत सारी जा चुकी थी। तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी कहते हाँ वो जड़ियां पेटियां पईयां ना अंबां दियां, वो लेके आओ। फिर देखो गुरुजी को सब मालूम है, और गुरुजी के आदेश से फटाफट जो हॉल है हमारा, यहाँ शिव जी का स्वरूप लगा हुआ है, तो उसके आगे जो थी सारी पेटियां लगा दी। अब गुरुजी ने संगत में से एक एक को बुलाना शुरू किया। अब प्रसाद सबको दे चुके थे गुरुजी पहले, फिर भी गुरुजी ने एक एक को इशारा किया, चल तू आ तू आ तू आ। तो वो जितनी पेटियां थी वो गुरुजी ने सबको बांट दी। अब गुरुजी ने तो ब्लेसिंग्स बांटी, वो आम के रूप में हुआ। कोई आम खराब नहीं हुआ, सिंगल पीस भी उसमें से कुछ नहीं हुआ। जैसे अंकल लेके आए थे वो आम का प्रसाद ठीक वैसे ही था, जबकि अंकल ने जैसे कहा था अभी ये कल तक नहीं चलने वाला, ये खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए गुरुजी कैसे अमृत बना देते हैं, कैसे उसको ब्लेस कर देते हैं गुरुजी हमारे। तो हमें भी गुरुजी की कृपा से वो प्रसाद की पेटी मिली। अब उन दिनों गुरुजी के पास मंदिर में रहते थे, घर पे जाना बहुत कम होता था। जिस दिन गुरुजी ने हमें आदेश दिया, नोएडा थे उन दिनों हम लोग, घर पे आए हम, तो वो प्रसाद साथ ही लेके आए, और चारों को अलग अलग भी गुरुजी ने प्रसाद दिया था। तो बहुत प्रसाद था हमारे पास, हमने उसको फ्रिज में लगा दिया। हम जब जाने लगे तो थोड़ा प्रसाद हम अपने साथ ले गए और बाकी हम फ्रिज में छोड़ गए। फ्रिज में छोड़ गए तो बीच बीच में जब हमने आना, गुरुजी ने हमें आदेश देना जाओ, हम वही करते थे, वहां प्रसाद खाते थे और कुछ हम अपना मंदिर साथ ले जाते थे। तो संगत जी जो प्रसाद, जो आम जैन अंकल के कहने के मुताबिक 24 घंटे भी नहीं चलने थे, गुरुजी ने वो लगभग 6 महीने तक हमारा प्रसाद वो चला। हाँ, उसके ऊपर की शेल जरूर काली हो गई थी, ऊपर का छिलका जरूर थोड़ा सा कालापन आ गया था, लेकिन अंदर से प्रसाद को कहीं भी कोई दाग नहीं लगा था, कहीं से गला नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। वो ऐसे थे जैसे अभी आए हों, फ्रेश आए हों। तो ये है गुरुजी की कृपा। अब ये सब हो गया, उसके बाद मेरे पास एक आंटी आई। तो आंटी शायद शिवरात्रि पे नहीं आए थे, तो आंटी मेरे से पूछने लगे, कहते आंटी शिवरात्रि पे क्या आम का प्रसाद बनता है गुरुजी के? मैंने कहा आंटी क्या हुआ बोलो। कहते मेरे को गुरुजी ने दिखाया, आम का प्रसाद बांटा गुरुजी ने। तो मैंने कहा हाँ आंटी, इस शिवरात्रि में वाकई गुरुजी ने आम का प्रसाद बांटा। कहते आंटी आम तो मिलते ही नहीं पर कहीं। मैंने कहा हाँ, ये हम सब जानते हैं भी, आम का सीजन नहीं है, आम कहीं मिलते नहीं है, लेकिन गुरुजी ने पूरी संगत में प्रसाद बांटा है, और गुरुजी ने उसके बाद ऐसे ऐसे पूरी पेटियां भी बांटी हैं प्रसाद की। और तो तब तक तो मेरे को नहीं पता था भी ये प्रसाद तो खराब ही नहीं होगा, जो 24 घंटे भी नहीं चलना था, लेकिन गुरुजी की अपरम अपार कृपा, अमृत बन गया, वो कभी खराब भी नहीं होने वाला था। वो तो हमने तो चलो 6 महीने चलाया, ना जाने वो कितनी देर तक चलता। तो ये है गुरुजी की कृपा। तो और गुरुजी ने एक ऐसी सोल दी थी, मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों सेम सोल थे। जब गुरुजी ने वो सेम सोल को दोबारा वापस भेजा, तो जब से वो बॉर्न हुआ था, हमारे फ्रिज में जो थे वो बर्फ के शिवलिंग बनते थे, बहुत सारे शिवलिंग बनते थे और डेली बनते थे। गुरुजी ने पता नहीं वो सोल क्या थी, जो भृगु शास्त्र में मेरा निकला था उसमें तो यही आया था भी ये सोल इस धरती की नहीं है। देखिए गुरुजी ने वो भी गौरव प्रदान किया, वो सोल को हमारे यहाँ भेजा, हमें उसके थ्रू बहुत ब्लेस करवाया। तो जब डेली शिवलिंग बहुत बनते थे तो मेरी समझ में नहीं आता था अब इनको क्या किया जाए। तो मेरी समझ में जो भी आया, ये गुरुजी के चरण शरण में आने से पहले की बात है। गुरुजी तो हमारे साथ थे तब भी,
लेकिन गुरुजी फिजिकली नहीं मिले थे। तो गुरुजी ने संभाला, गुरुजी नहीं था। बिल्कुल ये बात 100% सच है कि गुरुजी का ही हाथ था हमारे सर के ऊपर, जो हम इस टाइम में संभाल पाए। तो मेरे गुरुजी की कृपा से मेरे दिमाग में जो बात आती थी, मैं उसको शिवलिंग को जितने भी होते थे फ्रिज में निकालती थी और निकाल के बड़े प्यार से गमलों में रख देती थी, ताकि प्यार ना लगे कहीं। जब तक वो मेरा बेटा रहा, 12 साल तक रहा वो मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से, तब तक शिवलिंग बनते रहे। लेकिन जब वो सोल वापिस चली गई गुरुजी के चरणों में, उसके बाद कभी शिवलिंग आज तक नहीं बना। तो गुरुजी पता नहीं किस रूप में हमें ब्लेस करते हैं। वो मैं कहती हूँ 2 बार उसी सोल का गुरुजी का देना, तो ये बहुत मेरे लिए भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। गुरुजी ने किस सोल के थ्रू हमारा भी कल्याण करना था, जबकि वो इतनी प्योर सोल थी जिसने जन्म ही नहीं लेना था। गुरुजी ने उसको हमें कल्याण के लिए भेजा हमारे पास। तो उसके तो सत्संग बहुत हैं, लेकिन वही है जैसे कि अब गुरुजी के का जो है शिवरात्रि पे हम आज सत्संग कर रहे हैं, तो मूर्ति में जो है गुरुजी का साकार रूप की पूजा की जाती है और लिंग रूप में गुरुजी के निराकार रूप की पूजा होती है। तो ये सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की ही होती है और किसी देवी देवता की नहीं होती है। तो गुरुजी हमें गुरु रूप में अपना जो निराकार रूप है, जो भगवान शिव का रूप है, वो गुरु रूप में गुरुजी ने हमें अपने पास रखा, हमें ब्लेस किया गुरुजी ने। तो गुरुजी ने हमें अपना पूर्ण रूप, जो गुरुजी का कहना ये पूर्ण गुरु ही कर सकता है और पूर्ण गुरु कोई हो ही नहीं सकता। पूर्ण सिर्फ परब्रह्म परमात्मा है हमारे, जिनसे सब उपजा है, सारे देवी देवता हम सब जितने भी हैं। गुरुजी का कहना मैं कण कण में हूँ, और वाकई ही हम लोग सोचते नहीं है ये सब कहाँ से आया, कैसे आया। तो गुरुजी का कहना ये मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है ये, और कोई नहीं बना सकता इसको। गुरुजी ने बहुत मेहर की हम पे। गुरुजी ने अपनी चरण शरण में रख के बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने एक बार मेरे को कहा, वो देख ले आंटी फिर शिवदेव दर्शन करवाते। तो मैंने कहा जी गुरुजी। और गुरुजी ने अपने जब साथ रखा हुआ था, सेवा में थी, पूरी फैमिली थी, आरती अनमैरिड थी अवधि, उन दिनों की बात है। गुरुजी ने अपना पूर्ण रूप दर्शाया। गुरुजी ने कहा मैं पूर्ण रूप दिखाऊंगा। गुरुजी की ऐसी अपरम अपार कृपा हुई। देखो भगवान को हम नहीं खोज सकते। आज तक हमने अपने बड़ों से यही सुना है भगवान होते हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। लेकिन ये सबसे बड़ी आस्था होती है, ये हमारी आस्तिकता होती है, जो हम मान लेते हैं कि हाँ भगवान है तो ये सब चल रहा है। अगर हम कहते हैं हमने तो भगवान कभी देखे ही नहीं, तो ये हमारी नास्तिकता है। क्योंकि हम क्या करने आते हैं, 84 लाख योनियां बनी हैं हमारी, तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें सबसे उच्च योनि अब मिली है, इसमें कल्याण करवा लो। गुरुजी कहते रहे हैं, गुरुजी कहते तुम गर्भ में आने से छुटकारा डाल लो। कहते ये बहुत मुश्किल है, गर्भ में आना बार बार बहुत तकलीफ होती है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए अपनी आत्मा की सफाई करनी चाहिए। हमारे साथ क्या जाना है, हमारे साथ हमारे कर्म जाने हैं, जो अच्छे जो बुरे हम करते हैं, हमारे अवगुण है, हमारी भक्ति है, जो भी है, जितने भी हम करते हैं। तो गुरुजी ने ये हमें 27 मई को लास्ट सत्संग में बताया था। गुरुजी कहते आत्मा, वो ये सत्संग तो फिर बहुत बात में डिटेल में करेंगे, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। आत्मा की सफाई जो है उसका करना बहुत जरूरी है। हम परमपिता परमात्मा से हमारी जो सोल है वहां से बिछड़ के आती है, और वहीं हम जाना चाहते हैं सब लोग। हम सब यही चाहेंगे भी गुरुजी अपनी चरण शरण में यहाँ भी रखा है तो वहां भी अपने पास ही लेना। तो हमें इसीलिए अपनी आत्मा की सफाई करनी बहुत जरूरी है, ताकि हम फिर से जब यहाँ से जाएं, ये पंच तत्वों का शरीर छोड़ के, मिट्टी है ये, कुछ भी नहीं है, तो उसी परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ सके। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी मैं वो बता रही थी गुरुजी ने अपना पूर्ण रूप कैसे दिखाया। ये श्री शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। गुरुजी की, भगवान शिव की, गुरुजी और शिव एक ही बात है। गुरुजी कह लो, शिव जी कह लो, कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें बस इतना ही है कि गुरुजी के रूप में वो इस धरती पे हमारे लिए आए। वो गुरु रूप उन्होंने लिया, बहुत कष्ट झेले हैं। अब भी गुरुजी के अनंत सत्संग ऐसे हैं जो गुरुजी आज भी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके टाल रहे हैं। पहले संगत पूछती थी क्या अब तो भगवान है, अब भगवान को क्या फर्क पड़ता होगा।
नहीं संगत जी, गुरु जी ने अब भी ऐसे अनंत सत्संग हैं जो कर सकते हैं, उनकी कृपा के अब भी कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं और काटते हैं हमारे। तो शिव पुराण में लिखा हुआ है भगवान शिव जो है पूर्ण रूप क्या है उनका, गुरु जी की फ्रेग्रेंस। पहले तो हम इतने स्टूपिड हैं, इतने मूर्ख हैं, हम लोग सोच लेते थे, मैंने भी यही कहा था, अरे वाह बड़े हाई फाई गुरुजी हैं, बड़ा परफ्यूम लगाते हैं, और जब अंदर गई तो देखा यहाँ तो वही पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। नहीं, ये मेरा सब भ्रम था, क्योंकि हमें पता ही नहीं है गुरुजी के बारे में, भगवान के बारे में। जहाँ हमारा खत्म हो जाता है वहां से गुरुजी का शुरू होता है। तो गुरुजी ने एक दिन रात को चरण शरण में बिठाया हुआ था, गुरुजी ने बताया, गुरुजी के अंदर ओ कमलियो मेरा शरीर तो अमृत है, मेरा शरीर थोड़े वर्गा थोड़ा ही है। इसीलिए वो फ्रेग्रेंस जो थी गुरुजी की, सर से लेकर पांव तक पूरा अमृत ही अमृत भरा हुआ था गुरुजी का, वही हमेशा बहता रहता था। तो गुरुजी के शरीर में नॉर्मल जो है हमें गुलाब की खुशबू आती है, गुरुजी जैसे देते हैं ज्यादातर। उस दिन गुरुजी ने हमें अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से 10 फ्रेग्रेंस अलग अलग दी। गुरुजी कहते ये है भगवान शिव का रूप। तो शिव पुराण में भी पढ़ा जाता है, जिन्होंने पढ़ा है भी, हाँ भगवान शिव जो हैं उनके 10 फ्रेग्रेंसेस हैं। तो ये उनका पूर्ण रूप है गुरुजी का। तो गुरुजी ने ऐसे बहुत सारी कृपाएं टाइम टू टाइम की हैं हमारे। गुरुजी ने शिव पुराण भी ब्लेस करके बहुत जल्दी दे दिया था। गुरुजी की अनंत कृपा रही है। बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है, शुक्राना करना बहुत मुश्किल है गुरुजी का। किस बात का शुक्राना करें? भिखारी हैं गुरुजी के दर पे, और सबसे बड़े भिखारी हैं मेरे को तो लगता है, जिनकी इच्छाएं कभी डिमांड कभी पूरी ही नहीं होती हमारी। तो गुरुजी ने ऐसे ही मेरे को शुरू में एक बार मैं माथा टेका गुरुजी को। जय महाराज, जय गुरुजी महाराज। गौरी आंटी, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज सबका आज के स्लॉट टाइम लिमिट से ही चल रहे हैं। आंटी, इस महीने आपके संगत शेयरिंग है दूसरी, तो बाकी संगत शेयरिंग हम लोग बाद में गुरु संगत आपसे सुनेगी। अभी बिना कोचर आंटी जी को ऑक्युपाइड है हम लोग। जय गुरुजी अंकल, शुक्राना ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, लेकिन बहुत माफी चाहते हैं आंटी। नहीं अंकल ठीक है, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। गुरुजी का जब सत्संग शुरू हो जाता है तो ध्यान रहता ही नहीं बिल्कुल ही। बहुत अच्छा किया आपने अंकल। जय गुरुजी। तो गुरुजी से आज्ञा चाहूंगी। आंटी हमें भी शाम तक ध्यान नहीं रहता। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, सिमिया कोचर आंटी जी को होस्ट बनाएंगे प्लीज। जय गुरुजी। Recording in progress. गुरुजी को प्रणाम। आप सारी संगत को नमस्कार। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बधाई हो, शुभकामनाएं। गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि महाशिवरात्रि वाला दिन जो है वो बड़ी ब्लेसिंग्स का दिन है। तो गुरुजी ज्यादा से ज्यादा संगत को कहते थे कि इस दिन जरूर आओ, मेरी ब्लेसिंग्स लो। माइथोलॉजी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मैं पहले ही माफी चाहूंगी। मैं ना ज्ञानी हूं, ना मुझे कुछ इतना पता है। मैं सिर्फ अपने गुरु की बताई हुई बातें आपसे शेयर कर सकती हूँ। महाशिव क्रिएटर हैं, प्रिजर्वर हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। महाशिव वो शक्ति हैं, वो परमात्मा का नाम है जो ये सारी सृष्टि चला रहे हैं। गुरुजी ने मुझे ये बताया था, रब कभी नजर नहीं आता। तो भगवान उन्होंने बताया, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि परमात्मा वो शक्ति है कि आप कभी देख नहीं पाएंगे। वो कोई अलग अलग रूप में आप जरूर देख पाएंगे, जैसे मैंने गुरुजी को उस रूप में, परमात्मा के रूप में मैंने देखा। वो महसूस मुझे ये हुआ कि यही वो परमात्मा है जिसकी वो बात कर रहे थे। गुरुजी ने ऐसा ये अपने आप उन्होंने बताया कि लोग भगवान को भूले बैठे हैं। ये कलयुग है और मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। उन्होंने भगवान को याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताया। उन्होंने बोला, भगवान से डरो मत,
उसको प्यार करो। तो भगवान के लिए हमारी जो आस्था है और जो होनी चाहिए वो प्यार भरी होनी चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे अंग संग हैं और भगवान हर चीज देख और सुन सकते हैं। उनको सब पता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या आपका भाव है और क्या आपकी जिंदगी में हो रहा है। सब कुछ परमात्मा को पता है। आपको हमेशा गुरुजी देख और प्यार से देख रहे हैं और प्यार से आपकी हर भावना जानते हैं, प्यार से आपको सुन सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। ये शब्द मैंने गुरुजी से सुने थे, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ। जो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाता है मैं 1 to 1 उससे बात करता हूं। तो आप गुरुजी को बताइए, आपकी कोई समस्या हो, आपकी कोई भावना हो, कोई मन में धारणा हो, आप गुरुजी से डायरेक्टली बात करिए और वो जरूर सुनते हैं और जरूर उसका हल देंगे। कभी भी मायूस मत होइए। हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो मायूसी जरूर महसूस करता है, लेकिन वो मायूसी को हटाइए। और गुरुजी ने खुद एक जाप दिया हमें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, और साथ में ये कहा शिव वो मैं हूं। तो इतनी महान शक्ति जब खुद अल्फाज मुंह से निकाले और वो बयान भी करे कि वो शक्ति का जो एसेंस है वो स्वयं गुरुजी आप हैं, तो उसमें कितनी शक्ति होगी, कितना बल होगा जो गुरु आप मुंह से निकाल के दे। उन्होंने साथ ये भी बोला कि इतने वेद और पुराण जो होते हैं, कितने श्लोक होते हैं, कितने जाप होते हैं, मैंने तो इतना छोटा सा तुम्हें दिया, याद भी रहेगा। तो गुरुजी ने हर चीज इतनी प्यारी तरह शेयर करी और हर चीज इतनी प्यारी तरह एक्सप्लेन करी कि हम जैसे नादान साधारण इंसान भी उस चीज को ग्रहण कर पाए और उस चीज को समझ पाए। पहला लेसन मेरा ये था गुरुजी के साथ, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। फिर उन्होंने एक बार ये कहा कि जब तुम अंदर आते हो तो अपने जूते बाहर उतार के आते हो, अपनी इंटेलिजेंस भी वहां दरवाजे के बाहर उतार कर आया करो। फिर उन्होंने एक बार ये कहा कि इंसान किस काम का, इंसान किसी काम का नहीं, वो तो मर के किसी काम आता ही नहीं, लेकिन जानवर मर के भी काम आ जाते हैं। उनके बटुए बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, खाने के भी काम आ जाते हैं, लेकिन इंसान किसी काम का नहीं। अगर वो जीते जी भगवान का शुक्राना कर ले तो उसके लिए इतना ही काफी। ऐस वास्ते शुक्राना करना चाहिए, गुरुजी ने ऐसे बताया। शुक्राना ये शब्द गुरुजी ने आप बोला और शुक्राना उन्होंने मुझे बहुत सिंपलिस्टिक वे में सिखाया करना। उन्होंने कहा आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं, इस चीज का तो शुक्राना कर। जो चीजें हम इतनी ऑफ हैंडेडली ले लेते हैं कि जी ये चीज तो है और ये चीज तो भगवान ने दी, तो वो भी गुरुजी ने सिखाया कि उसको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लेना। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि ये चीज तो ऐसे होनी ही थी। भगवान आप पे कृपा बनाए हैं, इसीलिए वो चीज ठीक है, इसीलिए सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो कृपा जो प्रभु बरसा रहे हैं, महाशिव बरसा रहे हैं, वो सब हम उनकी कृपा से ही ग्रहण कर रहे हैं। गुरुजी ने कभी कभी कहीं लेके जाना, कुछ कुछ बोल जाना और कुछ कुछ उन्होंने समझाना, तो ये अलग 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 जो उन्होंने मेरे को कभी कुछ बताया, मैंने बाद में उनकी समाधि के बाद मैंने उन सारी चीजों को, उन सारे शब्दों को एकत्रित करके और लिखा और उसका नाम मैंने गुरु वचन दिया, क्योंकि वो वचन मेरे गुरु के मुंह से निकले हुए और मेरी जिंदगी में वो हर चीज
का मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आज भी कोई भी सिचुएशन आती है तो वो गुरुजी के बोले हुए शब्द वहां पे फिट हो जाते हैं। जिस सिचुएशन के लिए इतने साल पहले मुझे बताया गया था, वो सिचुएशंस जैसे आई, मैंने वही याद किया कि गुरुजी ने क्या बोला था और फिर उसमें मुझे राहत मिली और मैं आगे चली। इसी तरह से गुरुजी ने एक दिन समय का बताया और बोला, अपना समय हमेशा बढ़ा के बताया करो, कभी भी पौने मत बोलो। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, पौने ना कहो, 8:45 कहो। तो इस तरीके से गुरुजी ने बताया और मेरी इतनी शक्ति और क्षमता नहीं थी कि मैं अपने गुरु को ये पूछूं कि जी आप ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि गुरु ने कह दिया और आपने सुन लिया। मुंह तो कभी खुलता ही नहीं था उनके सामने, जो उन्होंने बोल दिया बस उसको सिर्फ सुनना और ग्रहण करना था। मेरे हस्बैंड ने एक बार उनसे पूछा था कि गुरुजी, आप एक जने को बोलते हो कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं तुम ये बाकियों को बताओ, और फिर आप दूसरे तीसरे जने से भी आप सुनवाते हो, तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो गुरुजी? तो गुरुजी ने बहुत स्माइलिंगली उनका जवाब दिया और ये कहा, नहीं, मेरे कल्याण करने के तरीके बतेरे हैं। इतने तरीके तो ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता और कितना गुप्त कल्याण मैं कर जाता हूं। लेकिन मेरे बतेरे तरीकों में से एक ये है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो गुरुजी ने एक्सप्लेन करा तो हमें समझ आया कि अगर कोई दूसरा भी कुछ अपनी आप बीती सुना रहा है तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा है, वो अपने गुरु के कल्याण बता रहा है। वो ये बता रहा है कि गुरु की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर किस तरीके से बरसी, और ये हुक्म गुरु का था। कोई भी इंसान खुद नहीं ये चाह रहा, लेकिन ये हुक्म है और हुक्म के ही मुताबिक आप वो ही बोल सकते हैं जो वो बुलवाते हैं। आप कुछ भी अपने हिसाब से लगा नहीं सकते कि ये गुरु ने बोला और ये गुरु ने नहीं बोला। तो हमेशा गुरुजी की जो एक रजा है, हम सबको उस रजा में रहना है। और जिस तरीके से उन्होंने सारों को एक प्यार भरे बंधन में बांधा, गुरुजी ने एक बार कहा था कि संगत ही तुम्हारी असली फैमिली है। संगत मीनिंग all the people who are in his fold, all the people who are God loving, वो संगत। गुरुजी आज भी हमारे साथ है। कभी भी किसी को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि गुरुजी नहीं, गुरुजी हैं, सब सुन रहे हैं। एक बार मुझे ये बोला गया कि कभी भी बर्थ स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए। मैंने बोला गुरुजी हम तो पहनते नहीं। उन्होंने बोला मैं जनरल बात कर रहा हूं। फिर एक बार मुझे ये बोला गया, बहुत पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसको ज्ञान ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? गलत रास्ते अगर किसी ने डाल दी। मैंने बोला गुरुजी हम किसी पंडित के नहीं जाते। तो उन्होंने ये बोला मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो उनका ये मतलब था कि जिनको ज्ञान है, जिनको बताने का ज्ञान है और उनको पूरा पता है, सिर्फ ऐसे लोगों से हमें बात करनी चाहिए, ना कि वो जिनको ज्ञान ही नहीं है और भोले भाले लोगों को वो गलत रास्ते डाल दें। कभी भी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आप अपनी हर चीज साझी कर लें। एक उन्होंने एक वर्ड्स बोले थे, हर गल 10 सीधी नहीं होती। So there will be pauses, there will be certain things जो जब हम अपनी आप बीती सुनाते हैं, हो सकता है कि शायद वो बातें बाद में कभी बाहर निकल के आए जब वो समय आए, पहले नहीं। और कई बातें ऐसी हैं
जो गुरुजी ने गुप्त ही रखने को कही। तो ऑब्वियसली दोस थिंग्स वो गुरुजी आपके दिमाग में से ही हटा देते हैं, और कभी आपको इस तरीके से अगर याद आएंगी तो वो मुंह उसी के सामने खुलता है जब गुरुजी खुलवाते हैं। एक बार मैं किसी आंटी के साथ नई संगत थी, बहुत बड़ी शिव भक्त, और वो गुरुजी के मंदिर जाना चाहती थी, बड़े मंदिर। मैं उनको लेके गई, और छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कौन होती हूँ किसी को भी ले जाने वाली। गुरुजी का बुलावा था और वो आंटी गई। उनके अपने गुरु थे और हैं, और उन्होंने मेरी संगत सुनी और उन्होंने मुझे ये बोला, हम गाड़ी में बात करते जा रहे थे, उन्होंने जैसे ही मंदिर आया, उन्होंने उतरने से पहले, गाड़ी से उतरने से पहले मुझे बोला, मेरे गुरु ये कहते हैं कि गुरुओं की बात जो होती है वो एक केसर की तरह होती है। और ये उनके गुरु ने उनको बोला, और केसर हर जगह बिखेरा नहीं जाता। मैंने उनको हाथ जोड़े और उनको प्रणाम किया कि आपके गुरु के बात सिर मत थे, और जो भी गुरुजी हमसे मुंह से निकलवाते हैं वो गुरुजी की ही आज्ञा से निकलता है। तो गुरु की बात गुरु ही जानता है कि कहाँ निकलवानी है और कहाँ बोलनी है। गुरुजी ने एक बात बोली थी, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कभी भी किसी की निंदा करी तो घर बैठे वो सारी तुम्हारी पॉजिटिव कमाई ले जाते हैं, और इतना ही नहीं, उनकी जितनी गंदी नेगेटिव कमाई होती है वो तुम्हारी झोली में आ जाती है। सो रिफ्रेन। और गुरु की बोली ये बात थी, तो तब से गांठ बांधी और ध्यान रखा कि बेध्यानी में भी कभी किसी के बारे में कुछ ना बोले, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। हो सकता है उनकी इतनी स्पिरिचुअल कमाई हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है और हम गलती से बोल गए। तो ये गुरुजी ने समझाया। एक बार मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके बोलते हैं घर पे कि कुछ मंगवाना तो नहीं है, मैं घर आ रहा हूँ। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, मैंने उनको ये बोला कि एक पेटी आप ले आइएगा किन्नू की, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो नेचुरली वी वांटेड कि सबको अच्छी तरह हो जाए। उन्होंने वो पेटी गाड़ी की डिक्की में रखवाई और गुरुजी का फोन आया उनको। जैसे ही फोन आया उन्होंने फोन उठाया और गुरुजी ने हुक्म दिया कि मुझे लेके और वो पहुंचे। तो मैं उनको आधे रास्ते मिली और हम गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गए। उन दिनों वहां कोई सभा नहीं लगती थी और वो रास्ता भी बहुत सुनसान होता था। आज जैसे आप भरे बाजार देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी वहां पे उन दिनों। हम लोग गए, बैठे गुरुजी के साथ, और कुछ देर बाद गुरुजी को माली जी कहते हैं कि जी कोई संगत और आई है। तो गुरुजी ने बोला आने दो। कुछ लोग आए, वहां बैठे और हम बरामदे में ही सारे बैठे थे। तो एकदम से गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं प्रसाद ले आओ, प्रसाद वंडना है। तो मेरे हस्बैंड ने हाँ जी बोल दिया उनको, लेकिन वो सोचने लगे कि यहाँ तो दुकानें बंद हो जाती हैं, जो एक दो दुकानें हैं, और दिल्ली जाके आने में, मेन सिटी के अंदर जाने में और आने में शायद वो दुकानें बंद हो चुकी हों, और जब तक वो वापस आए तो बहुत देर हो जाएगी। तो अभी ये सोच ही रहे थे, तो गुरुजी ने पीछे से आवाज दी, वो तेरी गड्डी विच की है, तेरी गाड़ी में क्या है? तो उन्होंने बोला जी गुरुजी कुछ नहीं। नहीं, डिग्गी में क्या है? तो उन्होंने बोला गुरुजी स्टेपनी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, वो जो पेटी पड़ी है जा वो लेकर आ, प्रसाद बांटेंगे। तो तब उनको ख्याल आया कि गाड़ी की डिग्गी में वो पेटी थी किन्नू की, और वो निकाली गई और गुरुजी ने प्रसाद सब में बांटा। तो गुरुजी
न्यू एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज है और क्या हो रहा है, उनको आज भी सब ज्ञात है और सब पता है। आप सब ब्लेस्ड रहिए, आप सब उनकी शरण में रहिए और यही आप जीवन का आनंद उठाइए कि इतने बड़े महापुरुष ने आपको अपनी शरण में लिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं सारे के सारे। गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि शिव पुराण पढ़ा कर। मुझे उस समय बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि मैं इतनी डीपली माइथोलॉजी नहीं जानती और जो हमने बचपन से माँ बाप से सुना बस वही मेरे को उतना ही ज्ञान क्या उतनी ही बातें पता चली। लेकिन गुरुजी ने बोला तो मैंने पढ़ना शुरू करा। मैं आज भी उसी भाव से पढ़ती हूँ कि ये मेरे गुरु का हुक्म था और है और इसीलिए मुझे वो पन्ने पढ़ने हैं। मुझे ये फीलिंग होती है कि मुझे वो समझ आए ना आए, लेकिन मेरे गुरुजी का हुक्म है और मैंने वो पढ़ना है और जैसे जैसे मैं वो पढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे वो ब्लेसिंग्स मेरी तरफ आती जा रही हैं हर पन्ने के साथ। तो गुरु का हुक्म सारी चीजों से ऊपर, गुरु का हुक्म हमेशा दिल के करीब। आप सबको बहुत मुबारक हो, आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय गुरुजी महाराज। थैंक्स अ लॉट सबीना कोचर आंटी जी। थैंक यू अंकल जी। चरण के लिए मैं राज शर्मा अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इनिशिएट करें। वेलकम अंकल। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर गुरु महाराज की सेवा करने का मौका मिला है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अंकल ने एक टास्क लिया है कि एक खास तरीके से हम लोगों ने गुरु महाराज को, शिव जी महाराज को सेलिब्रेट करना है। तो जो जो मुझे समझ में आता है, जिस जिस तरीके से शिव जी महाराज ने, गुरु महाराज ने मुझे समझाया, बताया, महसूस कराया, वो एक बार फिर मैं संगत के सामने रखता हूं। हमारे दो फंक्शन होते हैं प्राइमरीली, एक तो महाशिवरात्रि और एक गुरु महाराज का जन्मदिन। ये दो हमारे मेन फंक्शन थे और आज भी है। हम बाकी कुछ करते हैं लेकिन सेलिब्रेशन के कोर पे गुरु महाराज का जन्मदिन, महाशिवरात्रि। एक तरीके से ये दोनों ही फंक्शन हम शिवजी महाराज को सेलिब्रेट करते हैं। महाशिवरात्रि एक तरीके से गुरु महाराज का प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि वो खुद शिव है। वासन अंकल, अगर एक दो वीडियो भी ऑन हो जाए तो कम से कम एक फीलिंग रहती है कि हम संगत से बात कर रहे हैं। अंकल मैं ऑन हो गया। हाँ जी, बस ठीक है अंकल, एक काफी है। मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो जो अपनी वीडियो ऑन करना चाहें, बहुत से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज संगत को अपनी वीडियो ऑन करने का मौका दे दें। जय गुरु जी। ओवर डी नीलिमा आंटी। क्योंकि स्क्रीन से बात करने में वो इमोशन नहीं आ पा रहा था। इतना काफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो एक सवाल हमसे संगत पूछती रहती है कि आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप शिवजी महाराज के सामने। तो शिवजी महाराज के सामने है
ये हम सुनते तो थे लेकिन रियलाइज नहीं होने दिया महाराज। हम हमेशा अपने गुरु महाराज के पास आते और फीलिंग यही होती कि हम अपने पिताजी के पास, अपनी माँ के पास, अपने पेरेंट्स के पास आए हैं और उसी तरीके से अपना दुख दर्द, अपनी खुशियां, अपनी तकलीफें शेयर करते थे जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ। तो लेकिन वो शिव हैं, इसका अंदाजा था, लेकिन रियलाइजेशन इसका हुआ जब गुरु महाराज से नई संगत उनके महासमाधि के बाद में जुड़ी और जिन्होंने उनको साक्षात ईश्वर के रूप में महसूस किया, तब हमें लगा अच्छा ये वाली फीलिंग से हम क्यों नहीं जुड़े। लेकिन शायद अगर वो रियलाइजेशन महाराज हमें तब करवा देते तो उनसे उस तरीके से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता जिस तरीके से हम जुड़ पाए थे। उनके सामने बैठना शायद इतना आसान नहीं होता, उनसे बात करना भी आसान नहीं होता था। एक तरीके से अच्छा ही हुआ हम मंदबुद्धि कोरे ही ठीक थे, क्योंकि हमें उतनी समझ महाराज ने नहीं होने दी इस बात की कि हम किन के सामने बैठे। गुरु महाराज शिव हैं, आपने भी सुना होगा, लेकिन शिव पुराण जब पढ़नी शुरू की और मैंने काफी देर से शुरू की तो उसमें कुछ शिव महाराज के एलिमेंट्स थे जो बड़े सिंपली गुरु महाराज से कनेक्ट होते थे और उससे समझ में आता था कि ये तो वाकई वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सीधे सीधे शिव जी महाराज में है और जो हमारे गुरु महाराज में है। थोड़ा सा जिक्र करूंगा। सबसे पहला, गुरु महाराज अपनी संगत की तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते थे और इसमें जरा भी देर नहीं लगती। इसके इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने साक्षात महाराज के दरबार में सामने बैठ के देखे कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाए। और वो सारी बीमारी, सारी परेशानी अपने ऊपर लेके संगत जब चली जाती थी तो महाराज उस बीमारी से रात को एक्सट्रीम पेन में रहते थे। मुझे कुछ याद है कि कर्नल जोशी अंकल जो उनके साथ रहते थे हमेशा, काफी समय उन्हें हम उनका एडीसी भी कहते थे। कर्नल जोशी अंकल ने बताया कि रात को महाराज बहुत देर तक बहुत तकलीफ में रहते, बाद में खून की उल्टी करके और वो सामान्य रूप में आ जाते थे। तो बहुत थोड़े समय में बहुत सारी संगत की इंटेंस सफरिंग को वो अपने आप अपने ऊपर थोड़ी सी देर में सफर करके और नॉर्मल हो जाते थे और अगले दिन महाराज फिर से संगत को ब्लेस करने के लिए तैयार हो जाते। यानी कि रोज रोज की महाराज के ऊपर तकलीफ आती, सारी संगत छोड़ देती उनके पास, रात को महाराज एक्सक्रूशिएटिंग पेन में रहते और अगले दिन फिर से। मुझे याद है कि गुरु महाराज की एक संगत थी, उन्होंने क्योंकि वो गुरु जी से उस तरह से बात कर सकते थे, उन्होंने उनसे कहा भी कि महाराज आप ये क्यों करते हैं, आप इतना तकलीफ अपने ऊपर क्यों लेते। तो वो गुरु की संगत एक पॉलिटिशियन थी, उन्होंने उनसे पूछा कि तू क्या करती है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। तो बोले तो क्या करती है। उसने कहा मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें जो जनता होती है उसके दुख दर्द में सुनती हूं और उसके बाद उनका निवारण करने की कोशिश कर। तो महाराज ने पूछा मगर ऐसा आप क्यों करते। तो उनका गुरुजी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की जिम्मेदारी है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़े प्यार से मुस्कुरा के उसी टोन में बोला तो ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है। तो लेकिन सफरिंग अपने ऊपर लेना शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं करता।
ये एक्सक्लूसिव डोमेन शिव जी महाराज की। एक मैं अब आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके समुद्र का मंथन किया, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली। एक अमृत निकला। जैसे अमृत निकला, उस अमृत को पाने की होड़ लग गई। ये जो इच्छाएं हैं, इनसे देवता भी अछूते नहीं। सबने ये तय किया कि राक्षसों को नहीं देंगे और हम आपस में बांट के खा। तो देवता एक लाइन में लग गए। विष्णु भगवान ने आके वो सब डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। किसी ने शिव जी महाराज से नहीं पूछा कि उन्हें ये अमृत चाहिए क्या। ये अलग बात है कि एक राक्षस को पता चल गया था क्या साजिश हो रही है। वो शिफ्ट होके उनकी तरफ बैठ गए और फिर उसकी गर्दन काट दी गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमृत पर? वो राहु और केतु की तरह से चक्कर काटते हैं। लेकिन ये स्टोरी है, यानी जो मैं मेरा और सेल्फिशनेस है, उससे देवता भी अछूते नहीं। उसके बाद क्योंकि अमृत निकला था तो जहर तो निकलना ही था, क्योंकि सृष्टि तो बैलेंस का नाम है। इसलिए जब आप समझिए दुख मांगते हैं, सुख मांगते हैं और मांग कर सुख लेते हैं, तो उसके साथ साथ में जहर की तरह से दुख भी पीछे पीछे चला आता है, क्योंकि दोनों चीज इकट्ठी ही आएंगी। जिसे दुख नहीं चाहिए उसे सुख मांगना छोड़ देना चाहिए। वो उस मेन स्टोरी पे वापस आते हैं। जैसे ही जहर निकला, विष निकला, उसकी गर्मी को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब एक झटके में सारे के सारे भाग के शिव जी महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ये जहर हम सब नहीं सहन कर पाए, इसे आप ले लो। अमृत के समय नहीं कोई गया उनके पास, लेकिन जहर के लिए पहुंच गए। और शिव जी महाराज ने ये नहीं पूछा क्यों भाई, मैं क्यों, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि मैं शिव हूं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है और ये मैं करूंगा। अब समस्या एक ही थी कि शिव जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एलिमेंट है, उनके अंदर भी ब्रह्मांड है और बाहर भी। तो उसको वो अगर सटक लेते तो भी सृष्टि नष्ट हो जाती और बाहर छोड़ देते तो हो ही रही थी। इसलिए शिव जी ने उस जहर को अपने गले में रोक लिया, बाहर भी नहीं छोड़ा और अंदर भी नहीं लिया। लेकिन उसकी वजह से वो उन्होंने अपने लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने लिए परपेचुअल इंटेंस सफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस जहर को अपने गले में एक्सेप्ट करता। तो ये शिव एलिमेंट है। अगर आप किसी में ये एलिमेंट देखो, चाहे छोटे से लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, हर एक गुरु महाराज की तरह से नहीं कर सकता, लेकिन अब छोटी छोटी तकलीफ भी अगर किसी की ले लेते हो, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे दूसरी है, आपके अंदर वो गुरु का एक एलिमेंट है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर शिव जी वाला एलिमेंट नहीं आप। लेकिन गुरु महाराज तो साक्षात शिव, इसलिए वो पेन और सफरिंग उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो गुरु महाराज शिव जी हैं, ये कंपैरिजन ने हमें समझा दिया। दूसरा, एक एलिमेंट जो शिव महाराज में है वो है कि वो आपके अवगुण नहीं देखते। आपके अवगुण नहीं देखते का मतलब नहीं देखते, वो केवल भक्ति देखते। रावण ने उनकी उपासना करके उन्हें खुश कर लिया तो रावण को वरदान दे दिया। अब वो राक्षस है, इससे शिव महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा।
भस्मासुर को वरदान दे दी, चल भाई ले जाते हुए। तो उनकी जो उनकी कनेक्टिविटी उनके भक्त से होती है, उसकी बैकग्राउंड से नहीं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगा। ये फिर से शिव महाराज के वो एलिमेंट है जो आप गुरु महाराज से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। रावण का राम जी से युद्ध तय हो गया और रावण शिव जी महाराज के पास गए और उनका महाराज युद्ध तय हो गया, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरी तरफ से युद्ध कीजिए। ये स्टोरी है हमारी सनातन की, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है। शिव जी महाराज ने कहा कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, राम भी तो मेरे भक्त थे। बोले महाराज आपके भरोसे लड़ाई ली थी, अब आपको मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। और शिव जी बोले चलो ठीक है, लड़ते। सोचो, जिसको कहना चाहिए मारने के लिए खुद उस अवतार को लेने के लिए कहा और उसको सुपरवाइज किया, उसी की तरफ से जाके लड़ने के लिए खड़े हो। देवताओं में काफी शोर शराबा हो गया कि अगर शिव रावण की तरफ से खड़े हैं तो रावण तो नहीं हार सकता। तो सारे मां पार्वती के पास के, मां इसका कोई तरीका बताओ। मां ने कुछ सोचा और कार्तिकेय को बुलाकर कहा कि बेटा रथ पे तैयार खड़े होके सारे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में राम जी की तरफ से ऐसे खड़े हो जाना कि आप शिव को दिखाई दे जाओ और उनपे शस्त्र मत चला देना, वो दिखाई दे जाओ, उतना काफी है। उन्होंने वही किया। शिव जी महाराज ने देखा, रावण को बुलाया और कहा कि मैं तेरी तरफ से नहीं लड़ सकता। उन्होंने बोला क्यों? तो मैं आपका भक्त हूं। बोले भक्त की और ईश्वर की मर्यादा होती है, लेकिन पिता और पुत्र की भी होती है। एक मर्यादा का पालन करने के लिए मैं दूसरी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिता अपने पुत्रों का वध किया करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो पिता और पुत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं इस युद्ध से बाहर आ जाऊंगा। सोचिए, वापस आ गए, लेकिन मां पार्वती पे गुस्सा जरूर हुए। उन्होंने कहा ये तूने क्या किया? तो बोले मैं क्या किया, मैंने तो देवताओं का समर्थन करने के लिए ऐसा किया। अरे बोले भगवान, अब तेरी नकल करके स्त्रियां जब जब अपने पति के ऊपर अपना नियंत्रण करना चाहेंगी तो अपनी संतानों को आगे कर दिया करेंगी। जा बेटा अपने बाप को सीधा कर दे, इसने बहुत तंग कर रखा है। तो ये एक छोटी सी एक एनेक्डोट थी कि शिव महाराज तो एक और स्टोरी आती है, ये आती है शिव पुराण में। शिव जी बानासुर को शाप दे देते हैं। ये लंबी स्टोरी मैं शॉर्ट में सुनाता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। शिव जी महाराज अपने भक्त बानासुर को पहले तो उसकी तपस्या से खुश हो उसको विश्व में सबसे शक्तिशाली बना देते हैं और फिर उसके अहंकार से क्रोधित होके उसको शाप दे देते हैं कि एक तेरी सारी शक्ति को नष्ट करने वाला एक आएगा और वो तेरी सारी सहस्त्र भुजाएं काट देगा। तो उसको पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान बाणासुर से युद्ध करने के लिए आ गए। और सोचो, जब वो युद्ध के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले बीच में कौन आके खड़ा हुआ? शिव जी खुद। वो कहते हैं कि मैं, कृष्ण जी को कहते हैं मैं तुम्हें इससे युद्ध नहीं करने दूंगा क्योंकि मेरा भक्त है। तो उन्होंने कहा महाराज आप ही के दिए हुए शाप का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे आके लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आप ही बीच में आ गए। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन ये मेरा भक्त है। बोले फिर मैं क्या करूं, मैं तो वापस चला जाऊंगा। बोले नहीं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो तुम मेरे ऊपर चला दो ताकि मैं सो जाऊं, नींद में आ जाऊं और फिर तुम पीछे से जो करना है कर लो। यानी ईश्वर शिव महाराज की खूबसूरती ये है कि वो अपने भक्त के लिए अपने आप से भी लड़ जाता है। यानी कृष्ण स्वयं विष्णु का स्वरूप है और विष्णु स्वयं शिव का।
लेकिन शिव कृष्ण के सामने खड़े हो गए, मैंने शाप दिया ठीक है, लेकिन मैं अपने भक्त का अनर्थ नहीं होने दूं, उसमें रहते तो नहीं। ये जो एलिमेंट है ना, ये हमारे गुरु महाराज की स्पेशलिटी है। और जब आप उनको उस तरीके से अपने भक्त के साथ खड़ा होते देखते हैं और एक गुण अवगुण नहीं देखते, मैं आपको दिल से बताता हूं कि मैं तो इस लायक कभी नहीं था कि मैं गुरु महाराज के सामने आके खड़ा हो सकूं। मैं आज भी इस लायक नहीं हूं कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। मेरे मुंह से महाराज का गुणगान निकले, मेरी ये योग्यता नहीं है, लेकिन ये हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरा इससे कुछ लेना देना था, ये इसलिए हुआ कि मेरे गुरु ने मुझ पे कृपा की। आप ये सब सुन रहे हैं, आप गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इसलिए नहीं। आप में हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा कुछ गुण हो और आपके बड़े अच्छे कर्म हो, लेकिन फिर भी शिव महाराज प्यार से आपको अपनी संगत बना के आपका कल्याण कर रहे हैं। इसमें उनका वो शिव एलिमेंट है जो आपके अंदर की बुराइयों को देखने ही नहीं देता, और देखते तो इग्नोर कर देते हैं। मुझे बस इतना काफी है कि मेरा भक्त है और मुझे प्यार करता है, बाकी सब मैं इग्नोर कर। तो अब जब क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि गुरु महाराज ही शिव है, तो शिवरात्रि का सेलिब्रेशन गुरु महाराज के सेलिब्रेशन से तो जुड़ना ही था। इसलिए जब हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं तो हमने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, शिव जी महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब उनका जन्मदिन मनाते हैं तो शिव महाराज को सेलिब्रेट। तो इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आप सबको, हम सबको बधाई। महाराज की कृपा हम सब पे बनी रहे, लेकिन इसमें हम अपने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, उस एलिमेंट को जो अपनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेता है। 90% तो महाराज कहते थे, मुझे लगता है महाराज 100% अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि 90% तो ले लिया, 10% हमसे नहीं संभाला जाएगा। वो भी महाराज के जिम्मे है। महाराज आप ही देख लो और हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाओ, महाराज आप जानो, आपका काम जाने, अपने से मतलब ही। और गुरु महाराज से जुड़ने का सीधा सीधा तरीका बस यही है, महाराज आप जानो। ये सरेंडर वाली स्टेज है। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अगर बुराई है तो आप दूर कर दो, कमी है आप पूरा कर दो, आपसे परे कुछ नहीं। तो ये एक बार ये रिलेशनशिप आ गई तो गुरु महाराज और शिव महाराज के बीच की एक कनेक्टिविटी सामने आ गई। तो हमें अब पता है और आपको आज पता है कि हम शिव महाराज के सामने। अब जैसे अंकल ने आदेश दिया था कि थोड़ी सी बातें ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी की जाए, तो मैंने सोचा 15 मिनट में महाराज का गुणगान करूं और 15 मिनट में थोड़ा सा इस विषय पे बात करूं। लेकिन मैं जो शिव पुराण में लिखा है वो आप सब पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं तो वही शेयर करूंगा जो मेरी समझ में आता है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को उस तरह से ध्यान ना दें, आप अपनी तरीके से समझें, बैठ के आप सोचिए जरूर। तो मैं जिस तरीके से थोड़ा सा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है उससे, और जिस तरीके से मैं ज्योतिर्लिंग को और इन चीजों को रिलेट करता हूं, मैं वो शेयर करूंगा। देखिए, हम लोगों के दिमाग में कई बार ये आइडियाज आते हैं कि ज्योतिर्लिंग जो है वो इसकी फॉर्म क्या है, और हम बहुत कैजुअल तरीके में इसको एक तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं। इट इज फारदेस्ट फ्रॉम ट्रुथ। तो इसके बारे में जो मैंने सोचा, पहले भी वो बात बता, हमारे यहाँ साकार और निराकार ईश्वर की दो सिचुएशंस मानी गई हैं। निराकार जो दिखता नहीं, जो ब्रह्म है,
जो बढ़ के फैल गया है, जो ब्रह्म की परिभाषा है कि जो बढ़ के फैल गया है, इट इज एवरीवेयर। जैसे कि गुरु महाराज आज है, और उसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो साकार। और जब पहली बार महाशिव ने अपने आप को फिजिकली मैनिफेस्ट किया, हालांकि ये पहली बार जैसा कोई शब्द नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक फर्स्ट और द लास्ट। जब आप अनंत की बात करते हैं, और मैं उस पर थोड़ा सा आऊंगा, तो उसकी जो शेप थी, वो शेप जिसको महाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से एक्सप्लोर करने को कहा था कि देख के बताओ, मेरा छोर तक जाके वापस आके बताओ। और विष्णु जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, महाराज मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन ब्रह्मा जी गए और कुछ झूठ बोल के ले आए विटनेस के साथ में, जिसकी वजह से उनको अपना एक सिर गंवाना पड़ा। यानी जब आप कहते ना अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, तो विष्णु भगवान को भी अंत नहीं मिला था, तो आप तो छोड़ ही दो इस बारे में सोचना। तो वो जो फॉर्म थी, उसको मैं अगर जैसे इलिप्टॉइड कहूं, जो इलिप्ट जैसे होता है वो, और इलिप्टिकल, और वो एक सॉलिड इलिप्टिकल हो, तो उसे जैसे अगर इलिप्टॉइड मानो तो बीच से बड़ा और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा छोटा। और तो एक तरीके से ये वाली जो शेप है, इसमें अपने आप को पहली बार मैनिफेस्ट किया। और आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि गैलेक्सीज के सेंटर पे जो ब्लैक होल होता है वो इसी तरीके का इलेक्ट्रॉइड है, मगर वो दिखता नहीं है। उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहां पे कुछ है, वो दिखता नहीं है। और एक तरीके से कहें तो फिजिकली वो है ही नहीं, उसका केवल इन्फ्लुएंस है। और इस सृष्टि के सेंटर में जो है वो वही है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ, और उसका रिप्रेजेंटेशन शिवलिंग है। और इस शेप की ब्यूटी ये है कि अगर आप इस शेप में शिवलिंग को बना लेंगे, तो जिस समय ये शेप आ जाएगी, उसके सामने बैठ के आपको एनर्जी फील करना तो नेचुरल है। ये खूबसूरती है। एज सुन एज, जैसे ही आप इस शेप के सामने बैठेंगे, शिवलिंग के सामने बैठेंगे, इलेक्ट्रॉइड की वाली शेप के सामने बैठेंगे, आपके अंदर लॉर्ड की एनर्जी आना जरूरी है। ये वाइब्रेशंस आपको आएंगे। तो जब महाराज ने कहा ना कि मैंने ये मंदिर बनाया है अपनी संगत के लिए, और इसको उन्होंने एक और यूनिक शेप दी, उन्होंने तो शिवलिंग के अंदर ही आपके बैठने का इंतजाम कर दिया, शिवलिंग के सामने बैठने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए कारण ये था कि उन्होंने जब कहा कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी शक्ति एक साथ दे दी है, यहां आकर दर्शन करने से आपको उन सब तीर्थों का पुण्य मिल जाने वाला है, इसलिए इसकी शेप ऐसे बनाई कि आप उसके अंदर बैठ सके। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसके अंदर आप बैठो, वहां जाके आपको दरबार में घुसते ही जो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जो गुरु की उपस्थिति फील होती है, वो उसके लिए आपको कुछ बहुत मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है। और कितने साल हो गए हैं, हर बार बड़े मंदिर में दरबार हॉल में घुसने के बाद में वही फीलिंग होती है, दिव्यता की वही फीलिंग, वही एहसास होता है जो तब हुआ था जब मैं पहली बार महाराज के सामने उपस्थित हुआ था 18 फरवरी 2001 को। और उस एहसास में जरा भी कमी नहीं आई है। तो आप ज्योतिर्लिंग वो है जहां पे शिव भगवान ने स्वयं अवतरण लेके वहां पे अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट किया, और उसका एक तरीके से के शिव का धाम बन गया। और ये वो स्थान है जहां पे शिवजी महाराज ने अवतार लिया, खुद रहे
और ये मंदिर बनवाया और इसके अंदर अपनी संगत के लिए हमेशा हमेशा तक टिके रहने वाली शक्ति दे दी। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, पहुंच जाओ। गुरु महाराज समझने की चीज नहीं है, वो मानने की और महसूस करने की। और आपको बिना किसी झिझक के बड़े मंदिर में वो एहसास मिल जाएगा जो आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से मिलेगा। और ये गुरु महाराज की अपनी वाणी की, मैंने ऐसा कर दिया है और उनसे परे कोई नहीं है। अगर गुरु ने कहा, अभी कोचर आंटी ने बताया खूब सारी बातें जो गुरु महाराज कहते थे, अक्षर सत्य है। और तो ये भी सत्य है कि शिव मंदिर, हमारे बड़े मंदिर के जो साए से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण है। अंदर जाने वाली बात तो है ही अलग। और अगर आप अंदर जा पा रहे हैं तो आप पे शिव भगवान की विशेष कृपा हुई है। ऐसे गुरु जी। लेकिन जब ये तय हुआ कि एक स्टोरी 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगा, वैसे तो आप पढ़ ही सकते हैं लेकिन आदेश का पालन करना होगा, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी 5 मिनट में बताता हूं और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो सबसे पहला, जैसे सोमनाथ का टेम्पल है हमारा ज्योतिर्लिंग, वो सबसे पहला है और उसकी स्टोरी ये है, और बाकी की भी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको एक बताता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से शिव भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। चंद्रमा की शादी दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुई, लेकिन वो केवल एक को ही प्यार करते थे, बाकी को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। रोहिणी जी को वो प्रेम करते थे, उन्हीं के साथ समय बिताते थे। इससे परेशान होके दक्ष ने कई बार उनसे कहा भी, लेकिन जब नहीं सुनी तो उन्होंने शाप दे दिया कि तू क्षय रोग से पीड़ित हो जा, अब तू खत्म। तो शारीरिक रूप से चंद्रमा एकदम से, जैसे क्षय रोग कहते हैं, जैसे टीबी हो जाती, बिना किसी काम के रहे, सूख गए, उनके तेज, उनकी कांति सब कुछ चली गई। और लोगों ने कहा कि भाई अब एक ही तरीका है। और जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोई नहीं आपकी सुनता ना, केवल शिव सुनते। गुरुजी की प्यारी संगत जी, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि गुरुजी बड़े मंदिर महाशिवरात्रि पर क्यों बुलाते थे। गुरुजी इसीलिए बुलाते थे हमारा कल्याण करने के लिए, क्योंकि मानव रूप में हम आए हैं मृतलोक में, तो हमें तमाम प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। गुरुजी इसीलिए बड़े मंदिर का निर्माण करवाया और 12 ज्योतिर्लिंग में जितनी शक्तियां हैं, गुरुजी ने बड़े मंदिर में ज्योतिर्लिंग में वो शक्तियां समाहित की हैं कि संगत आएगी और ब्लेस हो जाएगी। तो संगत जी, महाशिवरात्रि पे आप बड़े मंदिर जरूर जाएं, यही गुरुजी का हुक्म था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे महाशिवरात्रि का पर्व जो आ रहा है सारी संगत को ब्लेसिंग मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दूसरे वीडियो में मिलते हैं, दूसरे सत्संग में मिलते हैं। संगत जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ओरिजिनल सत्संग आपको सुनने को, देखने को मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।